आज फिर आसिम भाई बताएं कि खान साहब गिरफ्तार हो गए हैं यार मैंने बिलाखिर। तो आपको बुध वाले दिन बताया था, आप मेरी बात हाँ पे आपने यकीन बता नहीं दिया था करते। एग्जैक्टली नहीं नहीं मैंने मुझे आपको कहा था यकीन था, दो मुझे से खुद भी तीन लग दिन रहा जो था। है वो हाँ 2 से 3 दिन में इसका जो है ना ये भी सॉर्टेड, एंड दे हैव सॉर्टेड इट हाँ आउट। अब कल जो हाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शाम को फैसला आया था, उसमें कोई इतनी क्लैरिटी नहीं थी, कोई किस्म के ऑर्डर वॉर्डर नहीं थे, ना उसने कुछ स्टे दिया था, ना उसने कुछ और किया था। उन्होंने कहा था हम्म जी हाँ जी इनकी बात भी सुन लें। अब उनके वकील ही पेश नहीं हुए, जज ने भी बुलाया, उन्होंने कहा जी वो तो इलेक्शन कमीशन गए हुए हैं, इलेक्शन कमीशन वाले आए, उन्होंने कहा जी हमारे पास तो कोई पेश नहीं हुआ, ये तो आए ही नहीं है। तो फिर जज ने कहा हम्म कि जी ठीक है, मैंने तो फैसला लिख के रख लिया हुआ है, अब 12 बजे तक ये आ जाएं तो ठीक है, इनको भी सुन लेते हैं। अब 12:30 बजे उसने फिर फैसला सुनाना शुरू कर दिया, तो ये लोग आ गए। तो अब वहां पे कुछ लोग मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जी आपने आज जो है ना इससे अदालत से उनकी गैर हाजिरी की इस्तदा क्यों नहीं की, कि जी आज उसको मुस्तस्ना करार दिया जाए ना इमरान खान की हाजिरी को। लेकिन उनके वकीलों ने भी आज कोई इस तरह की वो नहीं की। और मजे की बात ये है कि जिस केस में नवाज शरीफ को सजा हुई थी, वो नायल हुआ था, उसका वकील भी ख्वाजा आरिसी था। हाँ उसका भी हाल इसी था। तो ख्वाजा इमरान खान का कहते हैं। हाँ बोले बोले प्राइम मिनिस्टरों को सजा दिलवाने के लिए ख्वाजा हारिस रखा हुआ है वकील। नहीं, मेरा ख्याल है कि वो कोई वकील और केस उठा नहीं रहा था, और ख्वाजा आरिफ आई थिंक ही डिड द बेस्ट ही कुड डू अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस। अब आपकी वो जो स्टेटमेंट है उसी को आप गलत बयानी कर रहे हैं, और वो साबित हो चुकी है कि गलत बयानी है। उसमें आपके जो रिकॉर्ड्स हम्म आपने जो एक जगह पे प्रोवाइड किए हैं, जो कि एक पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। आप जो अपनी टैक्स स्टेटमेंट फाइल करते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रंप जो अपनी टैक्स स्टेटमेंट पब्लिक नहीं करने दे रहा, क्योंकि वो आईआरएस और ट्रंप का जाती मामला है, उसमें उसको प्रिवेसी के जो है वो हासिल है, वो आप नहीं करते। लेकिन जब आप नेशनल असेंबली के, प्रोविंशियल असेंबली के, या कोई भी इलेक्टेड ऑफिस के लिए होते हैं, देन यू हैव टू डिक्लेयर इट वॉलंटरली। फिर वो अपनी स्टेटमेंट जो है आप वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जमा करवाते हैं। अब अदालत के हुक्म पे जब उन्होंने एफबीआर से रिकॉर्ड मांगा और जब उससे मांगा, तो उन दोनों में तो बहुत फर्क था कि जी इसने ये तोहफा इतने का लिया था, इतने का बेचा था। तो उनका टोटल करके उसमें भी कोई जो है वो काफी ठीक ठाक लंबा चौड़ा कोई फर्क था। तो अब खान साहब ने अपनी जो है वो सही तरह से डिक्लेयर नहीं की, लेकिन दिस इज पर द लॉ, इसमें कोई ऐसे गैर कानूनी चीज तो नहीं नजर आती। हाँ मतलब आज अब यूथिया काफी चीखें मार रहे हैं जी, पाकिस्तान में अदालतें प्राइम मिनिस्टर को यूं कर दिया। तो भाई नवाज शरीफ के साथ भी यही हुआ था पनामा केस के अंदर। उसको नाअहल किस बात पे किया कि उसने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, इस बात के ऊपर अकामा ये बनवाया, एक तनख्वाह क्यों साहब नहीं हैं, दी। कोई दूरदर्शन साहब हैं पाकिस्तानी, वो हम्म बार बार इस तरह कमेंट कर रहे हैं, मुझे यूथी लगते हैं, बल्कि सख्त किस्म के इमरानू लगते हैं कि जी अदालत का दायरा कार देखें। भाईजान 2 दफा तो अदालत अपना दायरा इख्तियार देख चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले भी कहा है, देखें इसकी मेंटेनेबिलिटी पे आप चेक करें। अदालत ने दूसरी दफा नहीं फिर भेज बात दिया। देखें, बात को आप असूलन ये कह भी सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर क्यों नाअहल होते हैं, मगर भाई फिर ये बात आप नवाज शरीफ के बारे में भी यूथियों फिर बोलो ना पहले कि वो क्यों हुआ। ठीक है उस वक्त तो आप लुड़ियां डाल रहे थे, तो बस अब फिर करो। अब जारी बात है कि इमरान खान ने जो किया, इमरान खान जी ने चोर डाकू कहता था, आज उनकी लिस्ट में ये भी आ गया है। पहले तो ये कहता था कि वो सर्टिफाइड चोर हैं, तो आज इमरान खान को भी सर्टिफाइड चोर हो गया। अब आप क्या कह सकते हैं। मैंने यही कर रहा था, और फिर बड़ी मजे की इसमें स्टोरियां पढ़ने को मिल रही हैं कि जी उन्होंने उसकी फाइल क्यों नहीं की एप्लीकेशन। हमेशा उसकी पेशी के मौका पर इसके वकला जो हैं वो उसकी गैर हाजिरी की जो है ना एक एप्लीकेशन डाल देते हैं अदालत में, और अदालत अमूमन मान जाती है कि हाँ जी ठीक है, खान साहब किसी मजबूरी हम्म की वजह से, किसी और एंगेजमेंट की वजह से वो वहां पे पेश नहीं हो सकते, तो चले हम इसको अगले दिन पे डाल देते हैं। अच्छा, कल की मैं बात कर रहा था, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा मजे का उसका फैसला दिया, इंतहाई कंफ्यूज किस्म का फैसला था, कोई ऑर्डर शॉर्डर उसमें हाँ कोई नहीं। हाँ उन्होंने कहा जी अदालत ये देखे, तो मुझे उस पर यह शक पड़ता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जानबूझ के सेशन कोर्ट को 8 से 10 घंटे के लिए सस्पेंड किए रखा, कि चलो सैटरडे को करना, ताकि सैटरडे को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की भी छुट्टी होती है और कोई अदालत भी नहीं होती। 12 साढ़े 12 के करीब फैसला देना, और उसके बाद सब अदालतें कचहरियां ये वो बंद हो जाती हैं। खान साहब को खान साहब अब वीकेंड के लिए तो जेल में गए हैं, अब बाद में हाई कोर्ट या वो उठाएगा इस केस को तो फिर पता चलेगा। मगर खान साहब की खलासी होनी नहीं है, क्योंकि अब इनके पास मेरे ख्याल है 14 सितंबर तक टाइम है। बड़ी याद है।
उसके नहीं बाद नहीं, आप बंदयाल देखें भी, कि खान साहब, बंदयाल भी चलता हो जाएगा। मैं अगर खान साहब की जगह पे होता, एक सेकंड मुझे दीजिए। तो भाई बंदयाल भी जा रहा है, जो अदालतों में सारा गंद पड़ा हुआ है इमरान खान के हक में, वो बंदयाल की वजह से। अब पता नहीं है फायज ईसा आके क्या करेगा, मगर फायज ईसा जो है वो काफी, वो भी जिस तरह ये चीफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इमरान खान ने अपने खिलाफ किया हुआ था, फायज ईसा को भी इसने अपने खिलाफ किया हुआ है। ठीक है, तो फिर जब आएगा तो इससे स्पेशल कंसिडरेशन वहां से भी मिलनी बंद हो जाएगी, और फिर खान साहब जो हैं वो अपना सा मुंह लेकर आ जाएंगे कि भाई अब क्या किया जाए, क्योंकि ये खासा मुश्किल खान साहब के लिए होता दिखाई दे रहा है। और एक बार अगर खान साहब को कोई जेल हो गई तो खान साहब को इतने मुकदमों में फिर सजा होनी है ना, क्योंकि अभी तो खान साहब क्या कर रहे थे, खान साहब ने अपनी जमात का नाम तो तहरीक इंसाफ रखा है, खान साहब के ऊपर जितने भी मुकदमे हुए हैं खान साहब उनमें पेश नहीं होते, डिलेइंग टैक्टिक्स यूज करते हैं, इनके वकील भी यूज करते हैं, ये भी मसलसल डिलेइंग टैक्टिक्स यूज करते अच्छा, रहते हैं। हमारे तो जब ये कुछ अंदर हो दोस्त गए तो फिर वकील जो डिलेइंग है ना टैक्टिक्स बंद गालिब, हो जाएंगे। हमारे जो कुछ वकील दोस्त हैं ना, वो यही कहते हैं कि जब उन्हें पता होता है कि जी फलां बंदे ने ये काम किया है और उसे आप जो है ना सजा मिलने से नहीं रोक सकते, इतने सबूत हम्म हैं कि उस बंदे को सजा होनी होनी है, तो उनकी कोशिश ये होती है कि कम से कम जितने वो 6 महीने, साल, 2 साल जो है वो जेल से बाहर गुजार ले, वही काफी होते हैं। तो ख्वाजा हम्म हारिस ने भी यही काम किया है कि उसको डिले पे डिले, डिले पे डिले, मतलब साल सवा साल हो गए इस केस को चलते हुए, हाँ और हाँ कभी कुछ और कभी कुछ और कभी कुछ। तो उसने जो करना था वो कर पाया। लेकिन मैं अगर खान साहब की जगह पे होता ना, देखें एक क्लास जेल मिलती है कैदियों को, सियासी हाँ कैदियों को, स्पेशली व्हेन यू आर एन एक्स प्राइम मिनिस्टर ना। तो एक क्लास जो है वो हम्म तो एटलीस्ट 3 स्टार होटल तो होता ही है, वो आपका ठीक ठाक किस्म का अच्छा बेड होता है, टेलीविजन होता है, आपका नौकर चाकर, ये वो सारा कुछ आपको वहां पे खाना शाना प्रॉपर दिया जाता है। वो कैदियों वाला हाल कोई नहीं होता वहां पे। तो अच्छा आपको एक किस्म का घर ही होता है, कमरा होता है जिसमें आपको एक रखा जाता है, बेड होता है प्रॉपर मिलने जुलने के लिए, लोगों के आने जाने का, ये वो प्रॉपर एक प्रोटोकॉल होता है उसका। मैं खान साहब की जगह होता तो मैं भाईजान वहीं पे चुप करके बैठ जाता कि जब तक बाकी सारे केसों मैं यहीं पे रहूंगा, बाकी मेरे वकील जाने और अदालतें जाने और करते रहे, मैं यहाँ पे बैठा सुकून से अपना जो है ना वो किताबें किताबें लिख लूँ, कुछ पढ़ फूढ़ लूँ, जो भी करूंगा। हम्म खान साहब ने ऐसा नहीं करना, क्योंकि खान साहब में अगर जरा सी अकल होती तो आज वो पाकिस्तान के ऑपोजिशन लीडर होते, हम्म पाकिस्तान के 80% इलाके पर उनकी हुकूमत कायम थी। जो करंट गवर्नमेंट है उसके पास सिवाय सूबे सिंध के और इस्लामाबाद के 25 किलोमीटर एरिए के कोई और जगह नहीं थी जहां पे उनकी अपनी डायरेक्ट हुकूमत थी। खान हम्म साहब ने क्या किया जी, खान साहब ने पहले कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए, आपने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वाला मौका गवा दिया कि अब जो जितने भी फैसले होने हैं अब निगरान सेटअप के, केयर टेकर गवर्नमेंट के, वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से ही मशवरे से होते हैं, ये कानून में लिखा हुआ है। एग्जैक्टली। फिर अगर आपकी हुकूमत आज खैबर पख्तूनख्वा में होती, गिलगित में होती, कश्मीर में होती, पंजाब में होती, आपको कोई हाथ लगा जाता पंजाब पुलिस वाला या हो ही नहीं सकता पेशावर, था। लगा सकता था कोई? नो, खान साहब बिल्कुल ने भी तो नहीं। अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ियां मारी हैं। एग्जैक्टली मतलब मैं कहता हूं लोग इनको लीडर मानते हैं, यार तुम सोचो तो सही, लीडर की इतनी फ्लॉप हिकमत अमली है आपकी, उस बेचारे के पास कोई वे ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन उसका इतना फ्लॉप था कि भाई पहले उसने सिर्फ और सिर्फ एक बात है कि यार अगर ये असेंबली में बैठा होता तो ये दोबारा भी तहरीक अदम एतमाद से, नो कॉन्फिडेंस मोशन से शहबाज शरीफ को भी निकाल सकता था। अब एक बात है ना, पंजाब असेंबली में ये लड़े थे, इन्होंने नो कॉन्फिडेंस करके दोबारा उसको वो निकल गया ना, ये नो कॉन्फिडेंस कर उधर ऑपोजिशन में बैठने को ये तैयार थे, मगर इसने वो असेंबली भी डिसॉल्व करवा दी, इसने केपी भी डिसॉल्व करवा दी, इसने कौमी असेंबली से इस्तीफे दिए, और जब ये वापस जाना चाहते थे असेंबली में उन्होंने तब इस्तीफे मंजूर कर दिए। मतलब उन्होंने भी रेजिग्नेशन तब मंजूर की है, वो भी मतलब मैं कहता हूं इसको बर्बाद करने की किसी को जरूरत ही नहीं थी, और अभी भी इसकी बर्बादी, सबसे बड़ा काम इसने जो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है वो तो 9 मई है। भाई 9 मई को जो खान ने किया, भाई आपको ये करने की क्या जरूरत थी? अगर आप, मैं कहता हूं ये जीएचक्यू के बाहर चले जाते, ये वहां पे पुरअमन एहतजाज करते, आर्मी के ऊपर जितना प्रेशर पड़ना था ना वो इंतहा का था। और एक बात है कि पहली बार कोई पॉलिटिकल लीडर था जिसके पास ऐसी अवाम थी जो कि जीएचक्यू के बाहर मुजाहरा करने को तैयार थी। इन्होंने उनको अंदर घुसाना जरूरी था, भाई तुम जीएचक्यू के बाहर मुजाहरा करते,
करते वहां पे प्रोटेस्ट, फिर तुम जाते कोर कमांडर लाहौर के करते, फिर तुम पिंडवी 111 ब्रिगेड के दफ्तर के बाहर भी करते ना, क्या होना था? आईएसआई के दफ्तर के बाद आप 12 को ISI 12 को कह रहे हो, क्या नाम है यार, 0 पॉइंट के साथ जो है अपारा, हाँ अपारा, अपारा, हाँ अपारे पे आप करते, आप यार असेंबली से इस्तीफे देने का तुक्के नहीं बनता था। अब यहाँ पे चैट में एक साहब है, हम उनका बार बार जिक्र करूंगी, वो मुझे कंफर्म्ड मेमोरेंडम नहीं लगता है। शायद कोई ठीक है, सही है, हाँ उन्हें तो अकल वाली आसान बात था। समझ ही नहीं आ रही कि आपने असेंबली से इस्तीफे दिए, आपने अपनी हुकूमतें खुद ही तोड़ी, उसके बाद आप जो है वो एहतजाज की सियासत पे आगे भाईजान, आप असेंबली के अंदर रहते हुए एहतजाज करें तो आपके पास बहुत ज्यादा प्रिविलेज होती है। आप हाँ कोर्ट को भी घेर सकते हैं सेनेट के अंदर या कौमी असेंबली के अंदर रहते हुए। आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो बात करते हैं उसमें आपको के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट नहीं लग सकती। आप चाहे वहां पे जजों को गालियां देते हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता आपको। आप सड़क के ऊपर वो बात नहीं कर सकते जो आप हाउस ऑफ फ्लोर ऑफ द हाउस पे कर सकते हैं। लेकिन इनमें इतनी समझबूझ, सियासी समझबूझ नहीं है, तो अब क्या कह सकता है बंदा इन्हें। मुझे तो लगता है खान साहब ने किसी ऑटो पायलट पे लगाई थी अपनी हुकूमत और अपनी पॉलिटिक्स भी पूरी, और उस ऑटो पायलट ने इन्हें मरवा दिया। वो ऑटो पायलट कौन था? फैज हमीद था या पिंकी पीरनी थी या कौन था, क्या पता। लोग तो कह रहे हैं मजाकन कह रहे हैं, सीरियस कह रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी जो है वो तो मिठाइयां बांट रहा है इस टाइम। वो तो भंगड़े डाल रहा है। ये बात है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।